चलिए आज से हम हिंदी का जो है स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लासेस और तैयारी करते हैं यूपी बोर्ड की जो है किस प्रकार से जो है कक्षा 12 में हिंदी में 100 में 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में हमारे पास 4 लेखक हैं, 4 पाठ हैं, यानी कि पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। दूसरा अशोक के फूल जो एक ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक क्वेश्चन से और इम्पोर्टेंट बनता है हिंदी साहित्य के लिए, द्विवेदी युग के कवि कौन से नहीं हैं, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और से जो है 2 लेखक दिए जाते हैं। तो इसमें से लोग अन्य 2 लेखकों को टिक कर देते हैं, किसी एक को टिक कर देते हैं और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को टिक नहीं करते हैं, बल्कि यही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। तीसरा हमारे पास लेसन है भाषा और आधुनिकता जिसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। और चौथा है तेजस्वी मन के संपादित अंश जो APJ अब्दुल कलाम जी का है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं हिंदी में कैसे 100 में 100 जो है मार्क्स की तैयारी की जा सकती है कम से कम दिनों में। तो इसके लिए हम कुछ ध्यान देंगे। ज़रा ध्यान हमको ये देना है कि मार्क्स को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम फोकस करने जा रहे हैं हिंदी गद्य का जो जीवन परिचय है वो किस प्रकार से जो लिखा जाए, कितना प्रभावमयी हो कि 5 में 5 मार्क्स लाए जा सकें। बता दूं कि जीवन परिचय जो गद्य का है वो 5 मार्क्स में आता है, 5 नंबर में आता है, जिसमें हमारे पास 4 लेखक हैं। 4 लेखों में से हमको जो है किसी 2 लेखकों का जीवन परिचय याद करना है, तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास जो है पेपर में कोई 3 लेखक आते हैं जिसमें से किसी एक लेखक का जो है जीवन परिचय लिखना होता है जो 5 मार्क्स में होता है। तो इसमें से हम राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी को तैयार करेंगे। और दूसरा जो है तेजस्वी मन के संपादित अंश APJ अब्दुल कलाम के जी के द्वारा लिखा गया है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन 2 जीवन परिचय को हम तैयार कर लेंगे अच्छे से और हमको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इससे। अब जीवन परिचय की बात आती है कि जीवन परिचय लिखा किस प्रकार से जाए। तो जीवन परिचय जो है बहुत से बच्चे जो है जीवन परिचय में गलतियां कर देते हैं बहुत सारी कि किस प्रकार से जीवन परिचय लिखा जाए। तो एक प्रभावित जीवन परिचय किस प्रकार लिखा जाए, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। पहले इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय देना है। जैसे जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। पिताजी श्री विष्णु अग्रवाल थे और माताजी का नाम जो है श्रीमती सीता देवी अग्रवाल था। इनकी जो शिक्षा रही, शिक्षा इनकी BA MA तथा DELED की भी उपाधि प्राप्त की। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान। मृत्यु सन 1967 में नश्वर शरीर को त्याग दिया। शैली विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा उद्धरण शैली। ये तो इनका जो है संक्षिप्त में जीवन परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। तो साहित्यिक परिचय में ज़रा देखते हैं। पहला पॉइंट, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। दूसरा पॉइंट, यह गंभीर शोध दृष्टि वाले साहित्यकार थे। इन्होंने जो है बहुत सारे शोध में जो है कार्य किया है। हिंदी के शोध में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। तीसरा पॉइंट, इनका प्रस्तुतिकरण एक नवीनता और निजीपन लेकर आया। अगला पॉइंट, इन्होंने अपनी उपलब्धियों से हिंदी साहित्य को संपन्न कर अपने हिंदी की महती सेवा की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके, ये 2 पॉइंट इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनके पिता माता लखनऊ में रहते थे, अतः आपने अपनी जो है इनकी जो शिक्षा प्रारंभिक रही वो लखनऊ से ही रही। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपना नाम बढ़ाया। बाद में इन्होंने जो है DELED की भी उपाधि जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के संचालक तथा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला, वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। इसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। इनके जीवन परिचय में ज़रा ध्यान देना, भाषा में जो है हम कर चुके हैं इनकी बातें। अगला पॉइंट, बहुभाषी होने के बावजूद इन्होंने जो है सरलता और सुबोधता का ध्यान अपनी भाषा में जो है सर्वत्र रखा है और बहुत ही
अत्यंत सरल प्रवाहमयी भाषा के मर्मज्ञ थे और इसके बारे में इन्होंने जो है अपनी जो कृतियाँ लिखी वो बहुत ही सरल भाषाओं में लिखी हैं। इसके बाद जरा हम चलते हैं, इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृत के क्षेत्रों से शब्द का चयन किया है और शब्दों के मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। इनकी भाषा का सर्वप्रथम गुण उसमें सहज का प्रवाह है। ये पॉइंट इनका एक इम्पॉर्टेंट है। रचनाएं कुछ देख लेते हैं इनकी। निबंध संग्रह इनके दो इम्पॉर्टेंट हैं, पृथ्वीपुत्र और कल्पवृक्ष। शोध साहित्य, पाणिन काल का इन्होंने जो है शोध किया। सांस्कृतिक, भारत की मौलिक एकता एक इनकी जो है सांस्कृतिक कृति है। संपादन, पोद्दार व अभिनंदन ग्रंथ का इन्होंने संपादन किया। और अनुवाद, हिंदू सभ्यता का इन्होंने जो है अनुवाद किया है हिंदी में। चलिए यहाँ पर जो है इनका जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप अगर इस प्रकार से इनका जीवन परिचय इस प्रकार से शार्ट में लिखेंगे और साहित्यिक परिचय में जो हमने पॉइंट टिक करवाए हैं, ये पॉइंट आप अगर लिख देते हैं इतना, तो आपके जो है रचनाएं आपको पूरी लिखनी है। इससे आपके जो है 5 में 5 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है आपके इस जो है जीवन परिचय को देख करके एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है कुछ अच्छा है, अच्छे लेवल का है, तो आपकी काफ़ी आगे जो मार्किंग होगी वो बहुत ही अच्छी और शानदार होगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय देखते हैं जरा। जन्म सन 1931 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वर नगर के धनुषकोटी में हुआ था। पिता का नाम श्री जैनुल आबदीन, माता का नाम श्रीमती आशियम्मा था। शिक्षा, स्नातक की पढ़ाई के बाद उड्डयन अभियांत्रिकी को पूर्ण किया इन्होंने। भाषा, सरल, सहज एवं सुबोध व हिंदी, इंग्लिश, तमिल के विद्वान थे। शैली, स्पष्ट, संस्करणात्मक, प्रांजल, सुगम तथा विचारवाहिनी। मृत्यु 27 जुलाई 2015 में स्वर्गवास हो गया इनका। विश्व प्रसिद्ध नाम इनका जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल पुरुष के नाम से विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी जाने जाते हैं। मिसाइल सफल परमाणु परीक्षण इनके कौन कौन से रहे, मिसाइल कौन कौन सी इन्होंने बनाई, भारत को क्या क्या इन्होंने जो है दिया। पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश तथा अग्नि जैसी मिसाइलों का सफल परमाणु परीक्षण कर इन्होंने भारत को दे दिया। उपलब्धियां इनकी क्या थी? पद्म भूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया, भारत रत्न से इनको जो है सम्मानित किया गया और इसके बाद ये जो है भारत के जो है राष्ट्रपति भी बने। साहित्यिक परिचय में जरा देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त तथा इसके बाद रामनाथपुरम से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बचपन में इमली बेचकर, अखबार बेचकर तथा ट्यूशन पढ़ाकर स्वयं का अध्ययन चालू रखा। ये बहुत ही गौरव का पॉइंट है और ये पॉइंट हमको जो है पढ़ने के लिए जागरूक करता है, उत्साहित करता है कि किस प्रकार से जो है APJ अब्दुल कलाम जी ने जो है अपना जो है अध्ययन जारी रखा। इन्होंने सन 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से विज्ञान में स्नातक परीक्षा पूर्ण करने के बाद मद्रास में तकनीकी संस्थान से उड्डयन अभियांत्रिकी की शिक्षा पूर्ण की। इनकी नियुक्ति रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं निर्माण निदेशालय में 250 रुपये प्रतिमाह पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद ये भारत के महान वैज्ञानिक के रूप में जाने लगे। 18 जुलाई 1980 ईस्वी को भारत उपग्रह परीक्षण में सफल हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको इनको बधाई दी। 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए तथा इनको DRDO के निदेशक के रूप में कार्यभार सौंपा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश तथा अग्नि जैसी मिसाइलों को बनाकर देश को सुरक्षा की दृष्टि से एक नया दृष्टिकोण सौंपा। तभी से इनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ा। ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1990 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण ने इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। श्री कलाम जी सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 27 जुलाई सन
27 जुलाई सन 2015 में आसमाइक स्वर्गवास हो गया इनका। इनके लिए जो 2 पंक्तियाँ कही जाती हैं, त्याग तपस्या प्रेम के अद्भुत रूप कलाम, निधन भारत रत्न करते संत सलाम। इनकी 2 रचनाएं जो है इम्पोर्टेंट हैं, विजन 2020 और तेजस्वी मन। जो आपका लेसन है तेजस्वी मन के संपादित अंश, वो यहीं से तेजस्वी मन से जो है नामक पुस्तक से लिए गए हैं। यहाँ पर इनके जो है दोनों जीवन परिचय गद्य के कंप्लीट होते हैं। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मानकर चलिए आप इस 5 नंबर पर काम कर चुके हैं। और ये 5 नंबर आपके जो है पूरी कापी में एक प्रभाव, एक जो है एग्जामिनर की नज़रों में जो है आपकी एक अच्छी रुचि, एक आपकी अच्छी जो है कृत्य बनकर आएगी कि हाँ आप अच्छे हैं और आप जो है अच्छी प्रकार से जो है कापी को लिख रहे हैं। और आपको जो है आपने हिंदी को पढ़ा ही नहीं है बल्कि हिंदी को अपने जीवन में जो है उतारने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।